हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, जिनका भी पेपर लास्ट डेट में है 14 और 15 दिसंबर को, उन सब के लिए हमने यहां पे 200 प्रश्न का एक कॉम्बिनेशन लाया है, जिसमें हमने आपको MPGK, MPGS और साइंस से रिलेटेड टोटल 200 प्रश्न लेकर आया है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। ठीक है, तो हमारी वीडियो यहाँ पे थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि 200 प्रश्न कंप्लीट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, लेकिन आपको दोस्तों धैर्य बना के रखना है, पेशेंस में रखिए। और क्योंकि आपको 200 प्रश्न कंप्लीट करने हैं एग्ज़ाम में जाने से पहले, क्योंकि ये सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो एकदम से डीप लेवल के हैं। ठीक है, तो आपको जीके के भी प्रश्न मिलेंगे, जीएस के भी प्रश्न मिलेंगे और साइंस के भी प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। और हाँ, एक चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि मेरे क्वेश्चन में जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि इन क्वेश्चन को प्राप्त करने के लिए आपको प्रीमियम लेना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। लेकिन मैं यहाँ आपको बताता हूँ कि मेरे चैनल में आपको कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो धैर्य बना के रखिएगा दोस्तों, और हम कंप्लीट वीडियो आपको कराएंगे। और अगर आप एक बार देखना शुरू कर दिए हैं तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, विटामिन सी सप्लीमेंट्स में लौह तत्व के अवशोषण को बढ़ाने के लिए अक्सर क्या मिलाया जाता है। जो विटामिन सी है उसके सप्लीमेंट्स में आयरन की मात्रा को अवशोषण करने के लिए, अवशोषण को बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो ये मिलाया जाता है दोस्तों साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन नंबर डी, साइट्रिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड स्वयं, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वायुमंडल में बहुत अधिक ऊंचाई पर आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है प्रकीर्णन का ना होना, ऑप्शन नंबर बी। प्रकीर्णन का ना होने के कारण आकाश का रंग जो है तो काला दिखाई देता है वायुमंडल में जब हम और अधिक ऊंचाई पर जाते हैं तो। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के किसी एक समूह के तत्वों की संयोजकता सदैव कैसी रहती है। तो ये है समान रहती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, किसी चालक में धारा की दिशा बदलने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये पड़ता है दोस्तों, दिशा विपरीत हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप प्लीज़ पहली बार आए हैं चैनल में तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए यार, क्योंकि इतनी मेहनत से हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। तो एक बार चैनल सब्सक्राइब करके हमारा भी सपोर्ट करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे आप लोगों के लिए। और इतना ही सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि और पैसा तो लगना नहीं है कहीं भी, हम आपको हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। तो ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें हमारा भी। और जो अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं पुलिस की, तो वो सभी वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट चैनल में जा कर के देखना चाहते हैं तो चैनल का नाम है ऑफिस नो प्रॉब्लम, वहाँ से भी जा कर के देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते समय गुणांक संख्या हमेशा कहाँ लगाई जाती है। तो ये लगाई जाती है हमेशा सूत्र के आगे की तरफ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, किसी चालक तार का तापमान बढ़ाने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये है प्रतिरोध बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मेंडलीफ ने जब आवर्त सारणी बनाई थी तब तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है मेंडलीफ की आवर्त सारणी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि 100 वाट का बल्ब 10 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है तो खपत कितने किलोवाट प्रति यूनिट प्रति घंटा होगा, है ना। यह प्रति घंटा यूनिट वही है होगी। तो ये है 1 किलोवाट प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर 100 वाट का बल्ब है और 10 घंटे लगातार जलता है तो उसकी जो खपत है तो 1 किलो वाट प्रति घंटा
होगी। नेक्स्ट, यदि सूर्य के रंगों को बदलकर बैंगनी कर दिया जाए, यदि सूर्य के रंगों को बदलकर बैंगनी कर दिया जाए तो भी आसमान नीला क्यों दिखेगा? इसका रीज़न है कि नीले आकाश के लिए आँखें ज़्यादा संवेदनशील हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बल्ब के तंतु में टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, हाथ का किसी गर्म चीज़ पर पकड़ने पर तुरंत हट जाना, यह क्रिया मेरुरज्जु द्वारा क्यों नियंत्रित होती है? तो इसका आंसर है कि यह त्वरित क्रिया है, मस्तिष्क तक जाने का समय नहीं होता है ना। यह त्वरित प्रक्रिया, भाई अगर किसी गर्म चीज़ में हाथ पड़ता है तो जल्दी से उसको हटाते हैं, ठीक है। और यह क्रिया जो है तो मेरुरज्जु द्वारा जो है, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो ये क्रिया मस्तिष्क तक जा ही नहीं पाती है, मेरुरज्जु ही इसको कंट्रोल कर लेती है, इसलिए। नेक्स्ट है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, CaSO4.1/2H2O। नेक्स्ट, सोने की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है? तो ये होता है 3:1। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, दो प्रिज्मों को एक साथ जोड़ने पर श्वेत प्रकाश के साथ कौन सी घटना होती है? तो ये होती है पुनः संयोजन या अपवर्तन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कार्बन परमाणु अपनी बाहरी कक्षा को भरने के लिए कितने सहसंयोजी बंध बनाता है? तो ये बनाता है 4। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ओम के नियम के अनुसार यदि किसी परिपथ में प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये है कि धारा दोगुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रतिरोध को आधा करने पर धारा दोगुनी हो जाएगी। नेक्स्ट, नीले तारे लाल तारों की तुलना में अधिक क्यों टिमटिमाते हैं? तो इसका कारण है कि नीले रंग की तरंग दैर्घ्य छोटी होती है, जिससे वायुमंडल में बिखराव अधिक होता है, इसलिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, न्यूरॉन में तंत्रिका आवेगों का एक दिशीय संचरण किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? तो ये होता है सिनेप्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है लेकिन उत्पाद वापस अभिकारक नहीं बना सकता, क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सूर्यास्त के समय सूरज का चपटा दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो ये होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, क्वेश्चन आपको पूरे मिलेंगे, आप ये मत सोचिएगा कि पूरे साइंस के ही क्वेश्चन करा रहे हैं। यहाँ पे आपको साइंस के भी क्वेश्चन मिलेंगे और जनरल स्टडीज़ के भी मिलेंगे और MP GK के भी क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि 200 प्रश्न कराने हैं, ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा है। इसलिए आपको कंप्लीट वीडियो देखनी है और बिना स्किप किए देखिएगा, है ना, तभी आपको हर चीज़ समझ में आएगा अच्छे से, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा की स्थिति में लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्यों तेजी से होती है? तो ये इसका कारण है कि अम्लीय वर्षा इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करती है, इसलिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मानव आँख का वह कौन सा भाग है जो पुतली के आकार को बदलकर प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो ये है आइरिस। ऑप्शन नंबर डी। आइरिस को परितारिका भी कहते हैं। नेक्स्ट है, चांदी, सोना और प्लेटिनम जैसी धातुओं को नोबल धातुएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी रासायनिक क्रियाशीलता सबसे कम होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने वाली अंतर्राज्य परिषद का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 263। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, भारत की सबसे बड़ी लैगून झील चिल्का किस तटीय क्षेत्र में स्थित है? तो ये है पूर्वी तट, उड़ीसा के पूर्वी तट में स्थित है,
ठीक है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील। नेक्स्ट है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था जिसके काल में तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था? तो ये था नसरुद्दीन महमूद तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इंदौर का केंद्रीय संग्रहालय होलकर राजवंश के किस शासक के शासनकाल में स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था तुकोजीराव तृतीय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर का सर्वाधिक शतकों का रिकॉर्ड किसने तोड़ा? तो ये तोड़ा है विराट कोहली ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लद्दाख और जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियों को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करने का काम करती है? लद्दाख और जम्मू कश्मीर की पर्वत श्रेणियों को कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करने का काम करती है? तो ये है जास्कर श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सांची का स्तूप जिसे सम्राट अशोक ने बनवाया था, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किस वर्ष शामिल हुआ? तो ये हुआ है 1989 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, टोंस नदी या यहाँ पे तमस नदी, हम आपको बताए थे ना, टोंस नदी या तमस नदी जो गंगा की सहायक नदी है का उद्गम मध्य प्रदेश में किस श्रेणी में तमस कुंड से होता है? तो ये है कैमूर श्रेणी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की कौन सी दो प्रमुख नदियां भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं? तो ये है नर्मदा और ताप्ती, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चंद्रमा से देखने पर आसमान का रंग काला क्यों दिखाई देता है? तो इसका कारण है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए प्रकीर्णन नहीं होता है। नेक्स्ट, आग में नमक डालने पर पीली लौ क्यों निकलती है? तो क्यों निकलती है? सोडियम के उत्तेजित इलेक्ट्रॉन के कारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मानव आँख में वह क्या है जो लचीले लेंस की तरह कार्य करता है? तो वह है प्राकृतिक क्रिस्टलीय लेंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उच्च क्रियाशील धातु द्वारा कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटा देना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ये है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो ये होगा 1/r = 1/r1 + 1/r2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्राथमिक इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया में प्रकाश की कौन सी घटनाएं शामिल होती हैं? तो ये है अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये तीनों प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, ठीक है, इंद्रधनुष के बनने की प्रक्रिया में। नेक्स्ट है, अम्ल और क्षार के बीच होने वाली रासायनिक क्रिया जिससे लवण और जल बनता है क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन जिसको कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कौन सा हार्मोन अधिवृक्क से स्रावित होता है और तनाव की स्थिति में आपातकालीन हार्मोन के रूप में कार्य करता है? तो ये है एड्रिनलिन, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, जैविक उत्प्रेरक जो शरीर की जैविक क्रियाओं को पूर्ण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं एंजाइम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोबाल्ट और क्रोमियम की मिश्र धातुएं किस गुण के कारण संक्षारण प्रतिरोधी होती हैं? तो ये है कम क्रियाशीलता, ऑप्शन नंबर सी। सतह पर ऑक्साइड परत बनाना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंधेरे कमरे में प्रकाश आने पर धूल के कणों का चमकते हुए दिखाई देना प्रकाश की किस घटना के कारण होता है? तो ये है टिंडल प्रभाव, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि उत्तल लेंस के लिए वस्तु की स्थिति अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का आकार कैसा बनेगा? तो ये बनेगा बहुत छोटा, बिंदु के आकार का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मैग्नीशियम को जलाने पर जो सफ़ेद पाउडर मिलता है उसकी प्रकृति क्या होती है?
तो ये होती है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि एक 60 वाट का बल्ब और एक 100 वाट का बल्ब समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तो इनमें से कौन अधिक विद्युत खपत करेगा? तो ये करेगा 100 वाट वाला, जाहिर सी बात है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अंडे के छिलके कैल्शियम कार्बोनेट जिससे बना होता है, मतलब जो अंडे का छिलका है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। तो अंडे के छिलके की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर कौन सी गैस बनती है? तो ये बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंद्रधनुष के बैंगनी और लाल रंग के बीच के कोण के अंतर को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं कोणीय विक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, शिप्रा नदी को मालवा क्षेत्र में किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं मालवा की गंगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, हिमालय का निर्माण मुख्यतः किन दो प्लेटों के टकराने से हुआ जिससे मोड़दार पर्वत बना? तो ये है भारतीय और यूरेशियन प्लेट, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बैगा जनजाति द्वारा दशहरा के अवसर पर विशेष रूप से कौन सा पारंपरिक लोक नृत्य किया जाता है? तो ये है दशहरा नृत्य, या इसका दूसरा नाम बिल्मा भी है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, साइमन कमीशन जिसका उद्देश्य संवैधानिक सुधारों की जांच करना था, भारत में पहली बार कब आया? तो ये आया है 3 फरवरी 1928 को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है इंडिका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है? तो ये है 8वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, केंद्र और राज्य के बीच करों का वितरण करने के संबंध में सलाह देने के लिए वित्त आयोग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 280, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बाबा हीरामन की स्मृति में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध हीरा भूमिया का मेला मध्य प्रदेश के किस शहर या क्षेत्र में लगता है? तो ये लगता है ग्वालियर और गुना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर मनाया जाता है, जिन्हें किस उपनाम से जाना जाता था? तो उन्हें कहते थे हॉकी के जादूगर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फीफा महिला विश्व कप में टीमों की संख्या को 32 से बढ़ाकर भविष्य में कितना करने की चर्चा या घोषणा की गई है? तो इसका राइट आंसर है 48, ऑप्शन नंबर बी, पुरुषों के समान। नेक्स्ट, 20वें एशियाई खेल 2026 का आयोजन निम्न में से कौन सा किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जापान, ऑप्शन नंबर डी, जापान आइची नागोया। नेक्स्ट, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में किस स्थान से हुई थी? तो ये हुई थी एथेंस, ग्रीस से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आईसीसी का मुख्यालय पहले लंदन में था, लेकिन वर्तमान में यह कहाँ स्थित है? तो ये दुबई में है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आईसीसी का जो मुख्यालय है तो पहले लंदन में था, लेकिन अब कहाँ है? दुबई में है। नेक्स्ट, भारत सरकार द्वारा कोच को दिया जाने वाला प्रतिष्ठित द्रोणाचार्य पुरस्कार कब से शुरू किया गया? जो ट्रेनर होता है खेलों का, तो जो ट्रेनिंग देता है तो उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। तो ये कब से शुरू किया गया है? ये 1985 से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि किसी चालक तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? तो उसका प्रतिरोध भी दुगना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बरमान का मेला जो नर्मदा नदी के तट पर लगता है, मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये होता है नरसिंहपुर, गाडरवाड़ा में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भीमगढ़ बांध जो एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बना बांध है, मध्य प्रदेश की किस नदी पर सिवनी जिले में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है वेनगंगा नदी पर, ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है, जो किसका बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है। कौन सा बांध, भीमगढ़ बांध, है ना। एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध है। एग्जाम में अगर पूछ दे कि एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कौन सा है, तो ये है भीमगढ़ बांध। ठीक है, किस नदी पर है, तो ये है वैनगंगा नदी पर। किस जिले में है, तो सिवनी जिले में है। ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चन तो यहीं कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी की कुल 41 सहायक नदियां हैं, जिनमें से दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों की संख्या कितनी है, तो ये है 19, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो ये है भोपाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गोविंदगढ़ का किला और गोविंदगढ़ झील सफ़ेद शेरों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये है रीवा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मटकी, रजवाड़ी और आड़ा खड़ा नाच मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो ये है मालवा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के भोपाल जिले की आसी चौकसे का संबंध किस खेल से है, तो ये है निशानेबाजी से, शूटिंग से है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, नचना कुठार का पार्वती मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये है पन्ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कोलदहका नृत्य मध्य प्रदेश की किस जनजाति द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है कोल जनजाति द्वारा। जो कोलदहका नृत्य है तो कोल जनजाति के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में समाज सेवा के लिए अखिल भारतीय इंदिरा गांधी पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1985 में। नेक्स्ट है, संत सिंघा जी और दालू जी के लोकगीत मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अधिक प्रसिद्ध हैं, तो ये है निमाड़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 5 अक्टूबर 2023 को पांडुरंगा जिला बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो गया है, तो ये है शिवपुरी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये है शिवपुरी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बड़वानी में 52 गजा, खरगोन में पावागिरी और जबलपुर में पिसनहारी की मड़िया, जबलपुर में पिसनहारी की मड़िया, ये सभी तीर्थ स्थल किस धार्मिक समुदाय से संबंधित हैं, तो ये है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विश्व गुलाब सम्मेलन 2028 का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा भोपाल में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जागेश्वर नाथ मंदिर जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है, तो ये है दमोह में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा रचित 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो ये हैं कुमार संभवम और रघुवंशम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, राजा भैया पूंछ वाले जो ग्वालियर घराने से संबंधित हैं, एक प्रसिद्ध संगीतकार थे, का मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था बालकृष्ण आपटेकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में राज्य योजना बोर्ड का गठन कब हुआ था, जिसका नाम बाद में राजनीति आयोग किया गया, तो ये किया गया था 1972, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर किस आयु तक बने रहते हैं, तो ये बने रहते हैं 62 वर्ष की आयु तक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, छोटी टेकम, रवि टेकम और कमलेश कुमारी का संबंध मध्य प्रदेश के किस लोक चित्रकला से है, तो ये है गोंड चित्रकला से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, परमार वंश के राजा भोज ने धार में किस संस्कृति अध्ययन केंद्र की स्थापना करवाई थी, तो ये करवाए थे भोजशाला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, रानी अवंतीबाई की सहायिका गिरधारी बाई की समाधि वर्तमान में किस जिले में स्थित है, तो ये है डिंडोरी, शाहपुरा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
बसदेवा गायक हमेशा पीले रंग के वस्त्र पहनते हैं। यह लोकगीत मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो ये है बघेलखंड में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत की प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो ये किया गया था 2001 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध लोक रंग महोत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है भोपाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सीनियर खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार विक्रम पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1990 में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन छोटा सा यहाँ पे एग्जाम में अगर इस तरह से पूछ दे कि मध्य प्रदेश में सीनियर खिलाड़ी को दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार खेल पुरस्कार कौन सा है? तो ये कौन सा होगा? विक्रम पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1990 से हुई थी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में विश्वामित्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई और इसमें वर्तमान में कितनी राशि दी जाती है? जो कोच ट्रेनर होते हैं उनको विश्वामित्र पुरस्कार भी मिलता है। ठीक है, तो इनकी वर्तमान राशि कितनी है? तो ये है 2 लाख रुपए और इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जनजातीय समुदाय के कुपोषण को दूर करने के लिए आहार अनुदान योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 2017 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति सर्वाधिक कुपोषित है जिसके कारण श्योपुर को मध्य प्रदेश का इथोपिया कहा जाता है? जिसका राइट आंसर है सहरिया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, नए संसद भवन में स्थापित अशोक चक्र मध्य प्रदेश के किस शहर से बनाकर भेजा गया है? तो ये भेजा गया है इंदौर से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, 16वीं मध्य प्रदेश विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया? तो इन्हें चुना गया है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रसूति के दौरान कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाती है? तो ये दी जाती है 16,000 रुपये, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बाणसागर बांध जिसका निर्माण 1978 में शुरू हुआ और 2006 में पूर्ण हुआ, किस नदी पर है? तो ये है सोन नदी पर, ऑप्शन नंबर सी। ये देख लीजिए कि बाणसागर कब से कब बना, 1978 में बनवाना शुरू हुआ और 2006 में जाके पूरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की प्रथम नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है? तो ये है केन बेतवा नदी जोड़ो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई सम्मान किस वर्ष से दिया जा रहा है महिला वर्ग को? तो ये दिया जाता है 1996-97 से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कला के क्षेत्र में पुरुष वर्ग को दिया जाने वाला राष्ट्रीय तुलसी सम्मान किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ है 1983 से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नागा जी का मेला जो पोरसा गांव में लगता है किस जिले में आयोजित होता है? तो ये होता है मुरैना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, तेजा जी का मेला जो भामावद गांव में लगता है मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये होता है गुना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंदौर में होलकर वंश की नींव रखने वाले प्रथम मराठा सूबेदार कौन थे? तो ये थे मल्हार राव होलकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किस अरब लेखक ने कलचुरी शासक गांगई देव और उनकी राजधानी त्रिपुरी की चर्चा अपनी पुस्तक में की है? तो ये है अलबरूनी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का बांस उत्पादन में देश में कौन सा स्थान है? तो ये है पहला, है ना, ऑप्शन नंबर बी। पहला जो है क्षेत्रफल में पहला है और दूसरा है उत्पादन में, असम नॉर्थ ईस्ट के बाद। तो इसलिए उपर्युक्त जो विकल्प है इन सभी में से तो वो बी है जो कि पहला है। नेक्स्ट है, नर्मदा नदी का साहित्यिक सर्वप्रथम वर्णन रेवोत्तरस नाम से किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट,
हनुवंतिया जल महोत्सव, जिसे मध्य प्रदेश का गोवा कहते हैं, मध्य प्रदेश इंदिरा गांधी सागर बांध के किस जल क्षेत्र में स्थित है? तो ये है बैक वाटर पर, ऑप्शन नंबर बी। मध्य प्रदेश का गोवा किसे कहते हैं? हनुवंतिया जल महोत्सव को। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किन चट्टानों या किस प्रक्रिया से हुआ है? तो ये हुआ है ज्वालामुखी के लावा या बेसाल्ट रॉक के क्षरण से, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, काली मिट्टी का रंग काला क्यों होता है? तो इसका आंसर है कि टिटेनी, फेरस और मैग्नेटाइट और आयरन की अधिकता के कारण, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण मुख्य रूप से किस अवधि के दौरान करवाया था? तो ये करवाया था 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 के समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? तो ये थे भाई महावीर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भोपाल रियासत के मुख्यमंत्री और भारत के राष्ट्रपति रहे राजनेता का नाम क्या है? तो ये है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम का मुख्यालय भोपाल में है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये हुई है 1962 में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, शिवपुरी का प्राचीन सूर्य मंदिर किस स्थान पर स्थित है? तो ये है सेसई में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, गोटमार का मेला जो पोला त्यौहार के बाद होता है, छिंदवाड़ा के पांडुरणा और सावर गांव के बीच किस नदी के तट पर लगता है? तो ये है जाम नदी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की प्रथम ताप विद्युत परियोजना चांदनी ताप विद्युत केंद्र किस वर्ष निर्मित हुई थी? तो ये है 1953, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, चांदनी ताप विद्युत केंद्र से उत्पन्न बिजली मुख्य रूप से किस कारखाने को प्रदान की जाती थी? तो ये है नेपा नगर कागज कारखाना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विधानसभा की अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो ये है 47, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, श्रेणी क्रम में लगे प्रतिरोधों में बहने वाली विद्युत धारा की प्रकृति कैसी होती है? तो ये होती है धारा की मात्रा सभी प्रतिरोधों में समान होती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से गुजरने पर 7 रंगों में विभक्त होने की घटना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो एक धातु ऑक्साइड है, लाल लिटमस को किस रंग में बदल देता है? तो लाल लिटमस को नीला, क्योंकि यह क्षारीय है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, किसी बहाने जीभ पर सवार इल्लियाँ और राह किनारे बैठ किस व्यंग साहित्यकार की रचनाएं हैं? तो ये है शरद जोशी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सेवा संवर्ग की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो ये थी आशा गोपालन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जय विलास महल का निर्माण जयाजी राव सिंधिया ने किस वर्ष करवाया था? तो ये करवाया था 1874 पे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जय विलास महल की दूसरी मंजिल के निर्माण में किस यूरोपीय वास्तुकला शैली का उपयोग किया गया है? तो ये है इतावली, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 को किस जिले के टिगरिया गांव में हुआ था? तो ये हुआ था होशंगाबाद जिले के टिगरिया गांव में, जिसका वर्तमान नाम नर्मदापुरम है होशंगाबाद का। नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन के समय कब की गई थी? तो ये की गई थी 19 जुलाई 1905 को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के संबंध में सिफारिश देने के लिए किस समिति का गठन 1976 में किया गया था? तो ये किया गया था स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी के नाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है खुशी का दाता। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों की संयोजकता सामान्यतः कितनी मानी जाती है? तो ये है 1 या -1, ऑक्सीकरण अवस्था। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, महारानी लक्ष्मीबाई की सहायिका झलकारी बाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो ये है ग्वालियर में। ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपके एग्जाम में आता है कि महारानी लक्ष्मीबाई की सहायिका का नाम क्या था, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? झलकारी बाई। और इसकी भी समाधि कहाँ है? ग्वालियर में है। नेक्स्ट है, आलमी तबलीगी इल्तिमा का मेला जो सबसे बड़ा वार्षिक इस्लामिक धार्मिक जमावड़ा है, कहाँ आयोजित होता है? तो ये है भोपाल में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कान्हा बाबा का मेला मध्य प्रदेश के किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है सोडलपुर हरदा में। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला कबीर सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 1986-87 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, तवा नदी जो नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, किस जिले से उद्गमित होती है? तो ये होती है दोस्तों बैतूल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी को कुल कितने आवर्त और समूह में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 7 आवर्त और 18 समूह। ऑप्शन नंबर ए, 7 आवर्त और 18 समूह में। नेक्स्ट, खड़िया चौक और मार्बल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें होता है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बेतवा नदी जो यमुना की सहायक है, किस ओर से यमुना से निकलती है? किस ओर से यमुना में मिलती है लिखा है, सॉरी। बेतवा नदी जो यमुना की सहायक नदी है, किस ओर से यमुना में मिलती है? तो ये मिलती है दाईं ओर से। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, तुकोजीराव तृतीय के शासनकाल में स्थापित इंदौर का केंद्रीय संग्रहालय किस वर्ष राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित कर पुनर्गठित किया गया? तो ये किया गया है 1965 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर, और ये कहाँ है? असम में है। ऑप्शन नंबर डी। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है, जिसका नाम है माजुली। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और किस राज्य में है? तो ये असम में है। देखिए, 2 से 3 प्रश्न हम बताए थे आपको शुरू में ही कि एक प्रश्न से 2 से 3 प्रश्न आप यहाँ बना सकते हैं, और इसी लेवल की तैयारी आपको करनी है, क्योंकि ये अंतिम वीडियो है और अंतिम आपका ये एग्ज़ाम डेट भी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निमाड़ क्षेत्र में मृत्यु के समय गाया जाने वाला गीत कौन सा है जिसे काया खोज या मसानिया भी कहते हैं? तो ये है काया खोज। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, सुपारी शिल्पकला मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस शहर में प्रसिद्ध है? तो ये है रीवा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बत्तोबाई का संबंध किस शिल्पकला से है और उनका गृह जिला कौन सा है? तो ये है गुड़िया शिल्पकला, जिनका गृह जिला है ग्वालियर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे कैलाश जोशी। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी सरला ग्रेवाल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यदि लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो उसकी फोकस दूरी होगी 0.2 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी सागर डैम जो नर्मदा नदी पर खंडवा जिले में बना है, उसकी लंबाई कितनी है? तो ये इसकी लंबाई है 653 मीटर। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इंदिरा गांधी सागर जो कहाँ है? नर्मदा नदी पर है। किस ज़िले में है? खंडवा में है। उसकी लंबाई कितनी है? 653 मीटर है। नेक्स्ट है,
देजला देवड़ा सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले और किस नदी से संबंधित है? तो ये है खरगोन जिले में कुंदा नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस काले कानून के विरोध में हो रही सभा के दौरान हुआ था? तो ये था रोलेट एक्ट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम वन वाला जिला कौन सा है? तो ये है उज्जैन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गोंड जनजाति द्वारा किए जाने वाले प्रमुख नृत्यों में शामिल है, कौन कौन सा है? तो यह है सैला, कर्मा, गोचो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, गीत फरोश, चकित है दुख और बुनी हुई रस्सी किस साहित्यकार की प्रसिद्ध रचनाएं हैं? तो ये है भवानी प्रसाद मिश्र की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में भोपाल जिला सीहोर से अलग होकर किस वर्ष बना था? तो ये बना था 1972 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है जबलपुर, ऑप्शन नंबर डी, जबलपुर शक्ति भवन। नेक्स्ट, नर्मदा नदी के अन्य नामों में कौन सा नाम शामिल नहीं है? तो ये है तमसा, यह टोंस नदी का उपनाम है। बाकी सोमदेवी, मैकल सुता, रेवा ये सब नर्मदा के ही उपनाम हैं, ठीक है। लेकिन तमस नदी इसका नाम नहीं है, ये टोंस नदी का उपनाम है। नेक्स्ट है, विद्युत में शक्ति ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? तो ये होता है P = V/I, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बटिक प्रिंट का छिपा शिल्प बटिक प्रिंट या छिपा शिल्प कला मध्य प्रदेश में कहाँ प्रसिद्ध है? तो ये है उज्जैन, भैरूगढ़, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, होलकर वंश के शासक मल्हार राव होलकर की मुख्य पत्नी कौन थी? तो ये थी गौतमा बाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, केन नदी की सहायक नदियाँ जामनी, बेस और धसान वास्तव में किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये हैं बेतवा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने के अंतिम चरण में क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो ये है दोनों तरफ तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर करना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, चंदेल वंश के शासक धंगदेव किस वंश से संबंधित थे जिनकी राजधानी जेजाग भुक्ती थी? तो ये है चंदेल वंश, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में 19 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी को दिया जाने वाला एकलव्य पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है 1994 से, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है, महामृत्युंजय का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो ये लगता है रीवा में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पीर बुधान का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो ये होता है शिवपुरी में, सांवरा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजा भोज की रचनाओं में से कौन सी एक रचना नहीं है? तो ये है गीत फरोश। गीत फरोश यह राजा भोज की रचना नहीं है, यह भवानी प्रसाद मिश्र की है। अब बाकी सरस्वती कंठाभरणम, चारुचर्या, श्रृंगार मंजरी ये सभी राजा भोज की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है, वीर योद्धा सीताराम कंवर जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया का जन्म खरगोन के किस क्षेत्र में हुआ था? तो ये हुआ था पश्चिमी निमाड़ बड़वानी क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कौन सी जनजाति अपने देवता को लोहासुर कहती है और लोहे का व्यवसाय करती है? तो ये है अगरिया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बुरहानपुर जिला किस कृषि उत्पाद के उत्पादन के लिए प्रमुख रूप से जाना जाता है? तो ये है केला, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में स्थित क्रिकेट स्टेडियमों में से कौन सा स्टेडियम इंदौर में नहीं है? तो ये है रूप सिंह स्टेडियम। रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है, बाकी नेहरू स्टेडियम, अभय प्रसाद, उषा राजे होलकर ये सभी इंदौर में हैं, पर रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में है। नेक्स्ट,
बाराबती स्टेडियम जो एक प्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम है किस राज्य में स्थित है? तो ये है ओडिशा, कटक। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्ति के क्रम के आधार पर राज्यपाल मंगूभाई छगनलाल पटेल ने मध्य प्रदेश में कौन से क्रम का पदभार संभाला है? तो ये है 23वें। ऑप्शन नंबर सी। कार्यवाहक मिलाकर गणना अलग हो सकती है, लेकिन ये 23वें नंबर के व्यक्ति हैं जिन्होंने राज्यपाल का कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट है, बैगा जनजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है मंडला और बालाघाट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय प्रारंभ करने वाला पहला स्थान झांतला किस जिले में है? तो ये है नीमच। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बीहड़ नदी जिस पर चचाई जलप्रपात स्थित है किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है टोंस तमस नदी की सहायक नदी है बीहड़ नदी, जिस पर चचाई जलप्रपात है। नेक्स्ट है, गांधी सागर बांध का निर्माण चंबल नदी पर किया गया था। यह बांध किस जिले में स्थित है? तो ये है मंदसौर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था, मतलब कब अंगीकृत किया गया था? तो ये है 26 नवंबर 1949। लागू करना अलग है और अपनाना अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 26 जनवरी 1950 लगा दें। यहाँ पूछा गया है कि कब अपनाया गया था, कब अंगीकृत किया गया था। तो ये है 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1949 है। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ऑप्शन नंबर सी, जो भारतीय संविधान को अपनाया गया था तो 26 नवंबर 1949 है और लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु द्विपरमाणविक नहीं है? तो ये है P4, यह बहुपरमाणविक है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जबलपुर में रघुनाथ शाह और शंकर शाह को तोप के मुंह के आगे बांधकर कब शहीद किया गया था? शहीद कर दिया गया था। तो ये है 18 सितंबर 1857 में। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मृणाल पांडे जो एक प्रसिद्ध संपादिका और लेखिका रही हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो ये है टीकमगढ़। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो ये है जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के कुल भूभाग का लगभग 47% क्षेत्र किस मिट्टी द्वारा आच्छादित है? तो ये है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लाल पीली मिट्टी में आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण रंग लाल होता है। इसमें मुख्य रूप से किसकी खेती होती है? तो ये होती है धान की। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रभास जोशी पुरस्कार किस खेल के क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है मलखंभ। ऑप्शन नंबर बी, ये जान लीजिए। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जो है तो मलखंभ है और ये मलखंभ में जो पुरस्कार दिया जाता है वो प्रभास जोशी पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, नर्मदा क्षिप्रा नदी जोड़ो परियोजना किस वर्ष शुरू या लोकार्पित की गई थी? तो ये की गई थी 2012 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गोदावरी नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास किस स्थान से निकलती हैं? तो ये है त्र्यंबकेश्वर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कुंभ का मेला सिंहस्थ उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार लगता है। यह अंतिम बार कब लगा था? तो यह अंतिम बार लगा था 2016 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, टंट्या मामा जिन्हें भारत का रॉबिन हुड कहा जाता है को जबलपुर में फांसी की सज़ा कब दी गई थी? तो इनको दी गई थी 4 दिसंबर 1889 को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 1975 में भारत ने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता था? तो ये जीता था पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1956 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसका मुख्यालय है इंदौर में और इसकी स्थापना हुई 1955 में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, जलोढ़ मिट्टी के दो रूप बांगर और खादर हैं, इनमें से कौन सा रूप अधिक उपजाऊ होता है? तो ये है खादर, नई जलोढ़, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, सामान्यतः स्वच्छ वायुमंडल में प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आसमान का रंग कैसा नज़र आता है? तो ये है नीला, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, Fe2SO4 और BaOH2 की अभिक्रिया को संतुलित करने पर बेरियम सल्फेट BaSO4 के कितने गुणांक होंगे? तो ये होगा 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, बघेलखंड में प्रसिद्ध बिरहा गायन मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है अहीर या यादव द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, फसल कटाई के बाद खुशी मनाने के लिए किया जाने वाला भांगड़ा नृत्य मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये है दोस्तों पंजाब का, पंजाब में ही भांगड़ा नृत्य फेमस है, ठीक है। और ये फसल कटाई के बाद खुशी मनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नीति व्यापक रूप से किस वर्ष लागू की गई थी? तो ये है 2006, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ग्वालियर के किस क्षेत्र में स्थित सीएम राइज स्कूल का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखा गया है? तो ये है डबरा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दामोदर नदी जो हुगली की सहायक है को किस नाम से जाना जाता था क्योंकि यह पहले विनाशकारी बाढ़ लाती थी? तो इसको जाना जाता था बंगाल के शोक के नाम से। बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? दामोदर नदी को। और ये दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 होने के बाद राजधानी के रूप में किसे चुना गया? तो ये चुना गया था भोपाल को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, पुरुष की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम स्पर्धा में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में कौन शामिल था? तो ये विजय वीर सिद्धू, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है और यह किस कार्य को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्न्याशय से स्रावित होता है और रक्त शर्करा को कंट्रोल करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने आपको टोटल 200 प्रश्न 200 MCQ हमने यहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिया है। और ये आपके पुलिस एग्ज़ाम के लिए लास्ट वीडियो थी और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी का जो स्कोर है तो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। और आप बहुत मेहनत किए हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी एक कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब माय चैनल। और आप सभी को दोस्तों एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और आज के लिए बस इतना ही। और इस एग्ज़ाम के बाद अब देखते हैं अगर कोई अगला एग्ज़ाम आता है तो उनके लिए भी हम वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।